कोई भी एम्प्लॉय होगा ना, कोई भी एम्प्लॉय की हम बात करें तो ना 60 के बाद कोई भी वर्किंग, जैसे कि देखा जाए तो हमारे यहाँ पे अगर कोई बच्चा काम करता है तो उसे चाइल्ड लेबर, उसे नौकरी नहीं मिलती। अब लोग बाग करवा लेते हैं तो वो अलग बात है। ऐसे ही जब 60 साल के ऊपर हो जाओगे ना तो ना तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही प्राइवेट नौकरी मिलेगी, मतलब आप जॉब कर ही नहीं सकते। और आप सोचो अपने लाइफ का पूरा टाइम आपने लगा दिया किसके नौकरी में, इसके नौकरी में। जो भी जॉब था, किसी टाइप का जॉब था, आपने सारा टाइम लगा दिया। अब इसके बाद हुआ क्या, आप 60 साल के बाद रिटायर हो गए। तो जब आप रिटायर हुए तो उसके बाद आप कुछ करने लायक नहीं हो। हिंदुस्तान के अंदर आफ्टर 60 रिटायरमेंट दे देते हैं। अब ये मेरे समझ में नहीं आता क्यों, जब डिपेंड्स करता है हेल्थ के अकॉर्डिंग देना चाहिए। हाँ, एक रिटायरमेंट देने का ये भी है कि ओल्ड एज हो चुका है, गवर्नमेंट जॉब में से रिटायर होगा तभी पोस्ट आएगी तो नए जनरेशन को मिलेगा, एक ये रीजन है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है वहां पे ये मुझे समझ नहीं आया। वहां पे होना ये चाहिए कि आप कैपेबल हो तो आप जॉब कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कानूनन तरीके से है कि आप किसी 60 साल से ऊपर वाले किसी व्यक्ति को अपने पास जॉब पे नहीं रख सकते। तो अब ये जॉब भी नहीं कर सकता। 60 साल के बाद मान लो बहुत कुछ कर सकता था ये, लेकिन 60 के बाद इसको जॉब भी नहीं है। और अब इसके बाद ये ऐसा कोई न्यू बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि 60 साल के बाद इसने क्या करा, अपना सारा का सारा लाइफ तो अपने एम्प्लॉयर को दे दिया। अब क्या आइडिया सोचेगा, क्या बिजनेस करेगा, वो भी नहीं कर सकता। तो एक तरीके से ये बिल्कुल बैठ गया है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि 60 साल के बाद ये खाना पीना भी नहीं खाएगा? वो तो खाएगा। खर्चे तो जो इसके 59 साल में हो रहे थे वही खर्चे अब भी होंगे। इनके मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन के ऊपर खर्चे, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा होगा ही होगा। तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको आफ्टर रिटायरमेंट कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे, रिटायरमेंट के बाद इसको पैसा मिले। अब यहाँ पे दो तरीके से होता है। एक तो हम इसे दे देते हैं लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट मतलब इकट्ठा 10 लाख 20 लाख दे दिया हमने इसको, डिपेंड्स क्या पोस्ट है उसके हिसाब से, 1 करोड़ भी हो सकता है। दूसरा, इसको चाहिए एक पेमेंट मंथली, हर महीने कुछ पैसा इसके हाथ में जाता रहे जिससे कि अपना ये खर्चा पानी चलाए। तो जब जॉब खत्म हो जाता है उसके बाद जो उसको पेमेंट दिए जाएंगे उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट। समझ में आया? सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है, हर किसी को क्लियर हुआ कि रिटायरमेंट बेनिफिट किसकी बात कर रहा हूं मैं।